नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 10 नवंबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 11 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में और लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों के बारे में। इस समय लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों में देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अरब सागर की खाड़ी के जो दक्षिणी हिस्से हैं, यहाँ पर भी गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल में कहीं कहीं पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के से पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर यानी खासतौर पर जो मिजोरम के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी म्यांमार के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, क्योंकि यहीं पर जो सिस्टम बने हुए हैं वो यहीं पर बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर सिस्टम बने हुए हैं और उसी सिस्टम के प्रवासी जो बादल हैं वो भी लगभग इन्हीं क्षेत्रों पर इस समय यानी बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्से और पूर्वी हिस्से यहीं पर इस समय बादल बने हुए हैं। और बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में तो बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जो आने वाले 36 घंटों के दौरान एक सर्कुलेशन के रूप में ही रहेगा और उसके बाद एक निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में यह बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी आने वाले जो 36 घंटे हैं इस दौरान यह एक निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में बदल जाएगा और अभी जो सेम एरिया उसी एरिया में रहने वाला है और उसके बाद यह श्रीलंका के जो तटीय क्षेत्र हैं और तमिलनाडु के जो तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और एक अरब सागर में भी सर्कुलेशन, कमज़ोर सा सर्कुलेशन लक्षद्वीप के आसपास के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों से पश्चिम क्षेत्रों की ओर एक कमज़ोर सर्कुलेशन इस समय बना हुआ है। यानी आप देखेंगे तो एक सर्कुलेशन यहाँ पर अरब सागर में यहाँ पर बना हुआ है और बंगाल की खाड़ी में अभी दो सर्कुलेशन बने हुए हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है और ये दोनों ही सर्कुलेशन आने वाले 24 से 36 घंटों के दौरान एक बन जाएंगे और यहाँ पर ये एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाएगा लगभग इन क्षेत्रों के आसपास में। तो अभी बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान, तो आने वाले 24 घंटों के दौरान गिलगिट बाल्टिस्तान के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर में भी थोड़े बहुत बादल पहुँच सकते हैं। उत्तराखंड के जो पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ पर एक आध स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। इसके अलावा केरल और तमिलनाडु में भी कहीं कहीं पर आने वाले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र हैं या कर्नाटक के कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हो सकता है एक आध स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। इधर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी थोड़े बहुत बादल पहुँचेंगे और मिजोरम के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर एक आध स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। इसके साथ साथ बंगाल की खाड़ी में जो यहाँ पर सर्कुलेशन बने हुए हैं उसके प्रभाव से बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से लेकर जो उत्तरी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं और कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं यानी श्रीलंका तक के क्षेत्र हैं, तमिलनाडु के पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में बादल बनेंगे और यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जाएंगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही है। बाकी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, इन सभी राज्यों में आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 11 नवंबर की, 11 नवंबर को भी गिलगिट बाल्टिस्तान, लद्दाख के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ 11 नवंबर को नजर आ रही हैं। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल और कुछ कर्नाटक के पश्चिमी क्षेत्र हैं, पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खासतौर पर केरल में नजर आ रही हैं। और बात की जाए 12 नवंबर की, 12 नवंबर को बंगाल की खाड़ी का जो सिस्टम है वो निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा, वो
तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ेगा, जिसके प्रभाव से तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। श्रीलंका के क्षेत्रों में भी बारिश नजर आ रही है। केरल और कुछ कर्नाटक के दक्षिण पश्चिमी दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पश्चिमी विक्षोभ कमजोर शाही पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों के उत्तरी दिशा से गुजरता हुआ नजर आ रहा है, जिसका असर गिलगिट बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश के रूप में नजर आ रहा है। और बात करें 13 नवंबर की, 13 नवंबर को इसी पश्चिमी विक्षोभ का असर गिलगिट बाल्टिस्तान और लद्दाख के क्षेत्रों में और कुछ जम्मू कश्मीर के उत्तरी क्षेत्र हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान से सटे हुए क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश के रूप में नज़र आ रहा है। इसके अलावा बारिश बढ़ रही है केरल, कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र हैं, पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं और कुछ मध्य के क्षेत्र हैं। तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। और बात करें 14 नवंबर की, 14 नवंबर को भी पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से गिलगिट बाल्टिस्तान के साथ साथ जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश या बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल, कर्नाटक के पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, गोवा के क्षेत्र हैं, कुछ दक्षिणी और मध्य के क्षेत्र हैं और तमिलनाडु के क्षेत्रों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश के भी ज़्यादातर क्षेत्रों से लेकर तेलंगाना के दक्षिणी क्षेत्र हैं और कुछ महाराष्ट्र के रत्नागिरी के आसपास के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी राज्यों में मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात की जाए 15 नवंबर की, 15 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा सा और सक्रिय हो रहा है, जिसके प्रभाव से गिलगिट बाल्टिस्तान के साथ साथ जम्मू कश्मीर के क्षेत्र हैं, हिमाचल प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां और बर्फबारी की गतिविधियां भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। पंजाब के पश्चिमी क्षेत्र हैं, कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यानी अभी के अनुसार देखा जाए तो यह पश्चिमी विक्षोभ इस तरह की यदि बारिश की गतिविधियां देता है तो निश्चित तौर पर यह इस साल का यह पहला पश्चिमी विक्षोभ हो सकता है। और इसके साथ साथ बात करें केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गोवा से लेकर महाराष्ट्र के जो रत्नागिरी, नांदेड़ या आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की से लेकर कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की और एक आध स्थान पर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। और बात करें 16 नवंबर की, 16 नवंबर को भी इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में काफ़ी सारे क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। साथ में यहाँ पर बर्फबारी की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। पंजाब के साथ साथ हरियाणा के उत्तरी और कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और इस तरह की जिस तरह की मॉडल में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, इस तरह की बारिश की गतिविधियां यहाँ पर देखी जाएंगी तो निश्चित तौर पर राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हैं और पंजाब, हरियाणा के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल बनेंगे। हो सकता है एक आध स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल जाए। उत्तराखंड के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में ही दिल्ली के क्षेत्रों में भी बादल पहुंचेंगे। हो सकता है एक दो स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां भी इस दौरान देखने को मिल जाए। इसके साथ साथ केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर तेलंगाना के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की और कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। और बात करें 17 नवंबर की, 17 नवंबर को भी पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से गिलगिट बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ साथ पंजाब, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और साथ में ही तेलंगाना के दक्षिण क्षेत्रों से लेकर कुछ आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 18 नवंबर की, 18 नवंबर को भी केरल में कुछ तमिलनाडु और कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, तेलंगाना के क्षेत्र हैं, कर्नाटक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान या जम्मू कश्मीर के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही। और अभी देखा जाए तो इस सीज़न का कुल मिलाकर पहला पश्चिमी विक्षोभ अभी के अनुसार थोड़ा सा सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है और जो गिलगिट बाल्टिस्तान, लद्दाख के साथ साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, हरियाणा को भी प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। यदि यहाँ पर यह थोड़ा सा और सक्रिय हो जाता है तो निश्चित तौर पर राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हैं या पंजाब, हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। और जब यह पश्चिमी विक्षोभ आगे चला जाएगा तो उसके बाद
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर थोड़ी सर्दी बढ़ना भी शुरू हो जाएगी। यानी अभी तक आप देखेंगे तो सुबह के समय सर्दी का थोड़ा एहसास होता है, बाकी शाम के समय सर्दी का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है। और जब यह पश्चिमी विक्षोभ आकर चला जाएगा तो उसके बाद शाम के समय भी सर्दी का एहसास होने लग जाएगा। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की अधिक जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।